नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशद्रोही है? क्या आरएसएस आतंकवादी संगठन है? क्या आरएसएस दंगा भड़काने वाला दंगाई संगठन है? जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे आतंकी संगठन मानती है, क्योंकि आरएसएस ने ही महात्मा गांधी की हत्या किया था 30 जनवरी 1948 को। आरएसएस ही वह संगठन है जो देश भर में सांप्रदायिक दंगे 1925 से भड़काता रहा है। उसका हाथ खून से सना रहा है। आरएसएस ही वह संगठन है जो 1925 से हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाता रहा है, संविधान को खत्म करने, मनुस्मृति लागू करने की कस्में खाता रहा है। तो देश को तोड़ने वाला, देश के संविधान से गद्दारी करने वाला और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को तार तार करने वाला और सबसे बढ़ करके संविधान में जिसका विश्वास नहीं, वह संगठन अगर संविधान को खत्म करने की बात कहे तो वह आतंकी भी है, वह सांप्रदायिक भी है, वह देशद्रोही भी है और वह कैंसर भी है। कैंसर मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने अभी 13 मार्च को होली से एक दिन पहले केरल के एर्नाकुलम के पास एक कॉलेज में, यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में बयान दिया और कहा कि आरएसएस इस देश की आत्मा के लिए कैंसर है। वह शरीर के तमाम अंगों को अपनी चपेट में लेकर के पूरे भारत और भारतीय समाज को खत्म कर देने की सोच रखता है। तुषार गांधी ने जब से कहा है तब से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम भगवा संगठन तुषार गांधी के पीछे पड़े हैं। अगर हिंदू अखबार की माने तो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया है और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन तुषार गांधी अपनी बातों पर अड़े हैं और जब माफी मांगने की बात कही तो महात्मा गांधी की जय बोल करके तुषार गांधी ने यह संदेश दिया कि महात्मा गांधी के हत्यारों से हम माफी नहीं मांगेंगे। साथियों, यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया आरएसएस को आतंकी संगठन के रूप में जानती है। चाहे वह विकसित देश हो, चाहे वह विकासशील देश हो, दुनिया के सभी राष्ट्र आरएसएस को एक आतंकी और सांप्रदायिक मुस्लिम विरोधी संगठन मानते हैं। अमेरिका की एक वेबसाइट में www.terrorism.com पर जाइए तो उसमें आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे पहले आरएसएस का नाम आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, दुनिया के सभी देश आए दिन आरएसएस पर बैन लगाने की मांग भी करते हैं। और जिस तरह से आरएसएस भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाता है, दंगे भड़काता है, आग लगाने का काम करता है, उससे भारत बुरी तरह से झुलस रहा है। आज से नहीं, 1925 से पिछले 100 सालों से। ऐसे में क्या आरएसएस पर बैन लगाना जाना चाहिए? बिल्कुल लगाया जाना चाहिए। और अभी थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग भी किया कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। याद रहे, इस देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं और 35-40 सालों तक वह आरएसएस के स्वयं सेवक और प्रचारक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी जीवनी बताते हैं तो कहते हैं कि मैंने 35-40 साल तक भिक्षा मांग करके खाया है, और वही 35-40 साल उन्होंने आरएसएस में रह करके आरएसएस के एजेंडे को, आरएसएस के आतंकवाद को, आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो सार्वजनिक रूप से टीवी पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। साथियों, इनका इकोसिस्टम समझिए। इस देश में आरएसएस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जरिए। ऐसी व्यवस्था बना रहा है चुनाव आयोग के जरिए या तमाम गुप्त एजेंडा के जरिए कि नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें, और अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो उस हिंदू राष्ट्र का राजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहें। और आरएसएस की जो 100 साल पुरानी मांग है, वह मांग अब उसे नजदीक दिख रही है। वह मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को खत्म करना, साझा संस्कृति को खत्म करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, पादरी जितने भी हैं, हिंदुओं के अलावा इन सब को दोयम दर्जे का इंसान बनाना, साझा संस्कृति को रौंदना आरएसएस का एजेंडा है। और उस एजेंडे को लागू करने के लिए आरएसएस बहुत आगे बढ़ चुका है। आए दिन जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाता है, उसके तमाम संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अन्य नेता अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के दौरान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। इनकी इस सोच से ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने इन्हें इनकी औकात पर ला दिया और बैसाखियों वाली सरकार बन गई। अगर आरएसएस अपनी विचारधारा का फैलाव इसी तरह से करना चाहेगा, वह हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को खत्म करने की बात कहेगा, वह कैंसर की तरह काम करेगा, वह आतंकवादी संगठन, सांप्रदायिक संगठन, देशद्रोही संगठन के रूप में काम करेगा, तो उसे घुटनों पर लाने का काम इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के जरिए पूरे तंत्र पर कब्जा कर चुका है और उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को अगर अपनी कठपुतली बना करके काम कर रहा है, सभी संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया है, तो यह एक देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे में अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की आत्मा धड़क रही है देश को बचाने के लिए और वह आरएसएस को कैंसर बता करके इस देश को सावधान करना चाहते हैं कि देश खत्म नहीं होना चाहिए, संस्कृति खत्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी धर्म खत्म नहीं होना चाहिए, तो हम समझते हैं कि इसमें तुषार गांधी की कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने आरएसएस को कैंसर कह करके राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा उपकार किया, राष्ट्र की सेवा की है। उन्हें तो इसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गद्दार कह रहे हैं, माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन वह माफी मांगने पर
नहीं ध्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं बोला है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी आए दिन विपक्ष को गद्दार कहती है, राहुल गांधी को देशद्रोही कहती है, राहुल गांधी की आंख निकाल लेने वाले को 21 लाख 11 लाख रुपए इनाम देने की बात करती है, राहुल गांधी के हत्या की सुपारी देने की बात सुनने में आती है, राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरएसएस ने जिस तरह से लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज कर रखा है, एफआईआर कर रखा है, उसकी चपेट में आकर के आए दिन राहुल गांधी को अदालतों में हाजिरी देनी पड़ती है। और अदालतें भी आपने समझ ही चुके होंगे पिछले 10 सालों में कि किसके इशारे पर काम कर रही हैं। और सूरत की छोटी अदालत से लेकर के बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट तक ने किस तरह से राहुल गांधी को फंसाया और उन्हें 2 साल के लिए जेल जाने का फैसला सुनाया था। उनका घर छीन लिया गया, उनका सांसदी छीन ली गई थी। इस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उन्हें कुख्यात बनाने के लिए आतंकवादी कह सकती है, तो आरएसएस को आतंकी क्यों नहीं कहा जा सकता है? आरएसएस को कैंसर, दीमक, तिलचट्टा, देशद्रोही, देश का दुश्मन क्यों नहीं कहा जा सकता है? साथियों, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर देश चल रहा है। यहाँ पर अराजक तत्वों, सांप्रदायिक संगठनों, भारत को खत्म करने की सोच बनाने वाले संगठनों, संविधान को खत्म करने वाली सोच बनाने वाली और संविधान को खत्म करने के लिए बयान देने वाली पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनकी असंवैधानिक गतिविधियां सबको पता चल चुकी हैं और हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चल रहा है। और अगर कोई संगठन जो कि कैंसर फैलाना चाहता है पूरे देश में, देश की रग रग में, और आतंक के जरिए, सांप्रदायिक उन्माद और दंगों के जरिए इस देश के मुसलमानों को इस देश से बाहर करने की साजिश रच रहा है, तो वह कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही है। याद कीजिए, सीएए एनआरसी कानून क्यों लाया गया? सीएए एनआरसी कानून लाने का सबसे बड़ा मतलब कि मुसलमानों को इस देश से निकाल करके मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए, और अगर न भेजा जाए तो उन्हें इस देश का 2ym दर्जे का इंसान बना दिया जाए। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी को भी इस देश का 2ym दर्जे का इंसान बनाने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने सीएए एनआरसी के जरिए की है। और 2ym दर्जे का इंसान कैसे बनाएगी? उसकी नागरिकता खत्म कर देगी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वह पिछड़े हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह आदिवासी हो। इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तो इनका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इन्हें चुनाव लड़ने या सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यह सोच है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, और इस सोच को उजागर करने के लिए कोई संगठन, कोई व्यक्ति, किसी महापुरुष का बेटा या पोता अगर आरएसएस को बेनकाब कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को समझना चाहिए कि आरएसएस ने इस देश के साथ कितनी गद्दारी की है, किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या की है, किस तरह से मुस्लिम समाज को खत्म करने के लिए पिछले 100 सालों में सैकड़ों दंगे भड़का चुकी है। और उन दंगों में पता नहीं कितने मुस्लिमों को बलिदान होना पड़ा है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू मारे गए, वह हिंदू जो ओबीसी, एससी, एसटी कहलाते हैं। सच पूछिए तो आरएसएस इस देश पर सवर्णवाद का कब्जा करना चाहता है।
ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठापित करना चाहता है, ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहता है और मनुस्मृति राज स्थापित करके प्रजातंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। रहेगा सिर्फ हिंदू, हिंदू और हिंदू। तो आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को समझिए और तुषार गांधी के बयान को जन जन तक पहुंचाइए। विदेश की वेबसाइट जो आरएसएस को आतंकी संगठन कहती है उस पर सर्च करके उसे भी सोशल मीडिया में वायरल कीजिए और आरएसएस के एजेंडे को खत्म करने, आरएसएस के इरादे, आरएसएस के मंसूबे, आरएसएस की गंदी मानसिकता इस देश को बिगाड़ने के लिए जो काम करती है, इसे जन जन तक पहुंचाना सिर्फ तुषार गांधी और राहुल गांधी का काम नहीं है, आपका भी काम है। और आप अपने स्तर से सोशल मीडिया पर, समाज में आरएसएस के जहर को उजागर कीजिए, तभी यह देश बचेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और तमाम भगवा संगठन से लेकर शंकराचार्य तक इस देश को आने वाले कुछ दिनों में, या यूं कहें कुछ महीनों में, या यूं कहें अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, और वह अक्टूबर विजयदशमी का दिन तक ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखे हैं और पर्दे के पीछे तैयारी कर रहे हैं। उस हिंदू राष्ट्र से बचने के लिए, आरएसएस के चंगुल से बचने के लिए, आरएसएस की गंदी सोच संविधान के प्रति जो है और मनुस्मृति संविधान की जगह लागू करने की गंदी सोच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बेनकाब करना सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ तुषार गांधी और सिर्फ बड़े नेताओं का काम नहीं है, उसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी आंखें खुलें। बहुत बहुत धन्यवाद।